तो हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं कि समास को कैसे पहचाने। ठीक ना, खाली इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि समास को कैसे पहचाने। कैसा भी समास हो उसको हम कैसे पहचानेंगे, मात्र 2 सेकंड में देखते ही बता देंगे कि वो कौन सा समास है। ये हम जानने वाले इस सेशन में। ठीक ना, समास को कैसे पहचाने मिनटों में। ठीक ना, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो के बाद आप किसी भी समास को सेकेंडों में पहचान लीजिएगा। ठीक ना, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ठीक है, तो चलिए हम इस सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं समास की। ठीक ना, समास समास में पहले कौन सा समास देखेंगे हम, पहले देखेंगे द्वंद्व समास। देखिए हम डिफिनीशन पे नहीं जाएंगे। ठीक ना, हमको यहाँ पे मेनली फोकस करना है कि हम समास को कैसे पहचाने। ठीक ना, समास को कैसे पहचाने। ठीक ना, तो हम उस पर बात करेंगे, उस पर बात करेंगे ओनली। ठीक है, जैसे देखिए द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास को पहचानने का तरीका, पहला तरीका ये है कि दो शब्दों के बीच, ठीक ना, दो शब्द जैसे मान लीजिए कि एक शब्द यहाँ पे और एक शब्द यहाँ पे, दोनों के बीच कैसा चिन्ह होना चाहिए, योजक चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, योजक चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ये दोनों आपस में कैसा हो, आपस में क्या हो, आपस में विलोम हो, आपस में कैसा हो, उल्टा हो, विलोम शब्द हो। ठीक ना, एक हो गया ये। ठीक है, एक एक आपका हो गया ये। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए, उसको तोड़ेंगे, अगर उसको तोड़ेंगे या विग्रह करेंगे। ठीक ना, विग्रह विग्रह करेंगे तो एवं आवे या फिर और आए। ठीक ना, और या फिर अथवा, अथवा ये वर्ड सब आए ना तो समझ जाएंगे कि वो द्विगु समास है, सॉरी वो द्वंद्व समास है। ठीक ना, लेकिन ये सबसे मेन पॉइंट है कि दोनों शब्द आपस में कैसा होना चाहिए, आपस में क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। ठीक ना, आपस में उल्टा होना चाहिए या विलोम शब्द होना चाहिए। ये है सबसे मेन पॉइंट। ठीक ना, ये आपको डेफिनेटली याद करके ही चलना है कि दोनों शब्द आपस में विलोम होगा तो ही बनेगा ये द्वंद्व समास। ठीक है, जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक ना, यही आज का हो गया पहचानने का तरीका। अब इसका हम एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिएगा, माता पिता। माता का विलोम शब्द क्या होता है, पिता, और पिता का विलोम शब्द माता। वैसे ही रात दिन। ठीक ना, रात का विलोम दिन और दिन का विलोम रात, मतलब आपस में क्या चीज़ है, विलोम है। और साथ ही साथ बीच में क्या है, योजक चिन्ह है। इसलिए हम इसको कह देंगे कि ये कौन सा समास है, ये तो ये द्वंद्व समास है। वैसे ही अशिक्षा, शिक्षा, शिक्षक शिक्षिका, शिक्षक शिक्षिका। देखिए शिक्षक का विलोम क्या होता है, शिक्षिका होता है। शिक्षिका का विलोम शिक्षक होता है। मतलब देखिए दोनों आपस में विलोम शब्द है तो ये भी हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। समझ गए ना पहचानने का तरीका। बस ये सब होता है थोड़ा सा देखने वाला पॉइंट, तो ये भी आप देख लीजिएगा। जैसे हो गया धर्मा धर्माधर्म, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, धर्म प्लस अधर्म, धर्म अधर्म, दोनों आपस में क्या है, विलोम शब्द है ना, है। उसके बाद पाप और अपाप, ये भी आपस में विलोम शब्द है। पाप का विलोम अपाप। ठीक ना, लाभ का विलोम अलाभ, हुआ ना। तो देखिए इसका बेसिक वही है कि दोनों शब्द क्या होना चाहिए, आपस में क्या होना चाहिए, आपस में विलोम होना चाहिए। बस बात खत्म, यहीं पे इसका बात हो जाता है खत्म। जब देखेंगे कि दोनों शब्द आपस में विलोम है तो वो हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, आई होप आपको द्वंद्व समास समझ में आया होगा। ठीक ना, अब हम देखेंगे अगला समास, वो होगा हमारा द्विगु समास। ये समास सबसे आसान समास होने वाला है। ठीक ना, द्विगु समास क्या है, सबसे आसान समास है, क्योंकि इसमें देखेंगे कि पहला पद क्या आए, हमारा पहला पद अगर, अगर संख्यावाचक आ गया। संख्यावाचक जैसे कि संख्यावाचक, जैसे कि आप पूछिएगा संख्यावाचक में क्या क्या आता है। ठीक ना, ये पूछ सकते हैं ना आप, संख्यावाचक क्या आता है, जैसे 1 2 3 4, लेकिन ऐसे 1 2 3 4 नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा एक का एक, एक कम, ठीक ना, दो का दो का दो आएगा। ठीक ना, दो, एंड 3 का 3 आएगा, 4 का 4 आएगा, 5 का 5 आएगा। हिंदी में लिखेंगे उसको। ठीक ना, ऐसा नहीं होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे हम पंचवटी। पंचवटी मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या आ गया, पंच मतलब क्या होता है, पंच मतलब होता है 5, संख्यावाचक हुआ ना, इसलिए हम कह देंगे कि ये द्विगु समास है। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे हम त्रिकोण। त्रिकोण में त्रि जो है वो क्या है, वो 3 है, 3 को डिनोट करता है। त्रिकोण मतलब कि 3 कोण। क्या हो गया इसका मतलब, ये भी संख्यावाचक आ गया, मतलब कि ये भी हमारा द्विगु समास है। वैसे नवरात्रि। ठीक है, नवरात्रि, नवरात्रि में 9 क्या है, तो 9 9 को डिनोट करता है, 9 को डिनोट करता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा कौन सा समास, द्विगु समास। उसके बाद चौराहा, यहाँ पे चौ क्या चीज़ का डिनोट करता है, 4, तो ये 4 क्या भी क्या हो गया, संख्यावाचक, मतलब ये भी हमारा हो गया द्विगु समास। वैसे भी यहाँ पे देख सकते हैं नवग्रह, दुपट्टा, नवग्रह,
नवग्रह, ठीक ना। उसके बाद सप्तऋषि, सप्त का मतलब क्या होता है, सात होता है, तो ये भी हमारा ये भी हमारा हो जाएगा द्विगु समास। वैसे ही नव का अर्थ होता है नौ, दू का अर्थ दू, ठीक ना। वैसे ही नौ का अर्थ नौ। समझ गए होइएगा ना। इस देखिए पहला में ये था कि दोनों शब्द क्या आपस में विलोम हो तो वो हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। उसके बाद देखेंगे कि देखिए इसमें क्या है, तो इसमें यही है कि पहला पद क्या हो, संख्यावाचक आया, पहला पद संख्यावाचक आया कि सीधा लगा देंगे हम द्विगु समास, ठीक है। बस बात खत्म, हमारा हो गया द्विगु समास खत्म। उसके बाद देखेंगे अब अगला समास। तो हमारा अगला समास क्या है, हमारा अगला समास है बहुव्रीहि समास, ठीक ना। बहुव्रीहि समास, तो इसका सीधा सा मतलब आप क्या समझ लीजिएगा, बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि देखिए क्या होगा, इसमें भगवान का नाम ज़्यादा आएगा, ठीक ना। भगवान का नाम जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा आएगा, भगवान का नाम बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक ना। इसमें यही होता है, भगवान का नाम ज़्यादा आता है, ठीक है। उसके बाद बात कर ले कि देखिए इसका मतलब कि जो शब्द दिया गया है ना वो तीसरा अर्थ नहीं दे, तीसरा अर्थ दे, ठीक ना। क्या दे, तीसरा अर्थ दे, तीसरा अर्थ, तीसरा अर्थ दे, ठीक ना। तीसरा अर्थ दे, वो हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। हम यहाँ पे बात करेंगे कि बहुव्रीहि समास को कैसे पहचानेंगे, ठीक ना। यहाँ पे ये नहीं कि उसका डिफिनीशन क्या है, उसका कौन सा पद प्रधान होता है, ये सब हमको अभी नहीं देखना है तत्काल में। डिफिनीशन वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, पिछला पिछला मतलब प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि हमारा समास हमारे यहाँ पे एकदम बेसिक से हाई लेवल तक कंप्लीट हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्यों, क्या चीज़ का, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किसी भी समास को सेकेंडों में कैसे पहचाने, ठीक ना। तो हम बात सिर्फ उसी चीज़ का करने वाले हैं, ठीक है। बोलिएगा कि डिफिनीशन है, डिफिनीशन वाला भी हुआ है, ठीक ना। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। देखिए इसमें बहुव्रीहि समास को पहचानने का तरीका यही कि इसमें भगवान का नाम ज़्यादा या इसमें तीसरा अर्थ निकले, ठीक ना। तीसरा अर्थ निकले, जैसे कि हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, वीणा पानी, वीणा पानी, वीणा पानी हम जानते हैं किसको कहते हैं, सरस्वती को कहते हैं। सरस्वती क्या हमारा भगवान है, सरस्वती जी भगवान है ना, तो हमारा ये हो जाएगा कौन सा समास, ये हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। देखिए वीणा पानी और सरस्वती में मतलब कोई शब्द मिलता जुलता नहीं है, लेकिन वीणा पानी का अर्थ ही होता है क्या चीज़, सरस्वती। मतलब कि तीसरा अर्थ निकला कि नहीं निकला, तीसरा अर्थ निकला कि नहीं निकला, या निकला या दूसरा अर्थ, वही बात हुआ, मतलब कि अलग अर्थ निकले, ठीक ना। तो हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारा है। एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है वीणा पानी, वीणा पानी किसको कहते हैं, सरस्वती जी को। सरस्वती जी हमारा क्या भगवान है, मतलब ये हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। वैसे ही दशानन, दशानन किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं ना, तो ये भी हमारा रावण भी भगवान ही टाइप का आता है, तो वो उसको भी हम कह देंगे बहुव्रीहि समास। वैसे ही लंबोदर, लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश जी को, गणेश जी को कहते हैं ना, तो गणेश जी हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। वैसे ही गजानन, गजानन किसको कहते हैं, गणेश को, तो वो भी हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक ना। वैसे ही आपके पास आ जाएगा चंद्रशेखर, नीलकंठ, पीताम्बर, कृष्णपानी, चंद्रमौली, चतुरानंद, दशानंद, चतुर्भुज, त्रिनेत्र, पंचाली, पंचानंद, सब भगवान का ही नाम है, ठीक ना। तो ये सब आपको याद रखना होगा। जैसे बताया पीताम्बर का अर्थ होता है कृष्ण भगवान, ठीक ना। चक्रपाणि मतलब विष्णु जी, चंद्रमौली मतलब शिव भगवान, ठीक ना। सब भगवान का ही नाम है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसका शॉर्ट यही निकला ना कि बहुव्रीहि समास में क्या होता है, ज़्यादातर क्या चीज़ का नाम आएगा, भगवान का नाम आएगा, तो वो बन जाएगा बहुव्रीहि समास। या फिर अलग अर्थ दे, वो भी हमारा होगा वो भी हमारा हो जाएगा, मतलब इसी का दूसरा फॉर्म होता है जो दूसरा अर्थ दे, ठीक ना, वो हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब बात करते हैं अगला समास का। तो हमारा अगला समास होने वाला अव्ययी भाव समास, ठीक ना। ये भी समास बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये भी समास को आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक ना। अव्ययी भाव समास, इसमें क्या होता है, तो इसमें ये होता है ना कि पहला पद हमारा क्या आ जाएगा, पहला पद अवयव आ जाएगा, ठीक ना। अव्यय आ जाएगा, ठीक ना। अव्यय या उपसर्ग आ जाएगा, ठीक ना। उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है जानते हैं ना, जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है उसको हम बोलते हैं उपसर्ग, ठीक ना। जैसे देख सकते हैं आप आ जन्म, यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम आ जन्म, आ जन्म, आ जन्म में क्या है, आ क्या है, आ हमारा उपसर्ग है, आ हमारा क्या उपसर्ग है। हम बताएं कि जब किसी शब्द के आगे उपसर्ग आए या अव्यय आए तो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक ना। अव्ययी भाव समास, ठीक ना, अव्ययी भाव समास, ठीक है। वैसे ही देख लीजिए आ जन्म, आ जन्म में आ क्या है, हमारा अव्यय है, ठीक ना। आ मगन में आ क्या है, अव्यय है। यथाशक्ति में यथा क्या है, सॉरी, यह आ जन्म में आ हमारा उपसर्ग है, ठीक ना। आ मगन में आ क्या उपसर्ग है, और यथाशक्ति में यथा क्या है, यथा
अव्यय है, ठीक ना, अव्यय या अव्ययवाची शब्द भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद यथा भक्ति, ये भी हमारा यथा अव्यय है, ठीक ना। प्रति में प्रति क्या है, प्रति हमारा हो गया उपसर्ग, ठीक ना। वैसे ही प्रति मास में प्रति क्या है, तो वो हमारा हो जाएगा उपसर्ग। वैसे यथासंभव, यथासंभव में यथा क्या है, वो अव्यय है, ठीक ना। यथा जथा ये सब होता है अव्यय, या इसको कहते हैं अव्ययवाचक शब्द। एक ये याद रखिएगा कि जब यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, एक ही शब्द दो बार रिपीट हो, ठीक ना, एक ही शब्द दो बार रिपीट हो। द्विगु समास में क्या होता था, सॉरी द्वंद्व समास में क्या होता था, द्वंद्व समास में क्या होता था, द्वंद्व समास था ना। देखिए द्वंद्व समास में क्या होता था, द्वंद्व समास में ये होता था कि दो शब्द हो, लेकिन दो शब्द हो, बीच में योजक चिन्ह हो, लेकिन दोनों आपस में विलोम हो, ठीक है। यहाँ पे विलोम था ना। लेकिन बात करें यहाँ पे, बात करें अव्ययी भाव समास की, तो यहाँ पे क्या है, दो शब्द है योजक चिन्ह के साथ, लेकिन दोनों शब्द एक ही शब्द है, ठीक ना। एक ही शब्द दो बार दोहराया गया है, जैसे कि कभी कभी, दोनों एक ही शब्द है। धीरे धीरे ये भी एक ही शब्द है। बार बार ये भी एक ही शब्द है। एक ही शब्द जब दो बार दोहराया जाए योजक चिन्ह के साथ, तो वो हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक ना। अगर दो शब्द, ठीक ना, दो शब्द आपस में विलोम हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो, तो वो हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक ना। दोनों में कन्फ्यूजन तनिक सा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम, चलिए इसको हम बता ही देते हैं कि कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, वो बता देते। देखिए दो शब्द हो गया, ठीक ना, दो शब्द हो गया, दोनों शब्द समान है, अब बीच में योजक चिन्ह है, दोनों शब्द समान है, मतलब मान लीजिए कि ये भी है धीरे और ये भी है क्या, धीरे। दोनों शब्द समान है कि नहीं, समान है, तो ये हमारा कौन सा समास हो जाएगा, ये हमारा होगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक ना, समझ में आया ना। अगर यहीं पे क्या होता, अगर यहीं पे क्या होता, क्योंकि इसको छोट कर देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए, ठीक ना। यहीं पे क्या होता, अगर देखिए अगर यहाँ पे होता कि दो शब्द है, ठीक ना, दो शब्द है या बीच में योजक चिन्ह है, लेकिन एक दूसरे का ये क्या है, तो ये एक दूसरे का विलोम हो, विलोम शब्द हो, विलोम शब्द हो, तो क्या होगा, वो होगा द्वंद्व समास, ठीक ना, द्वंद्व समास वो होगा, समझ गए ना। इसमें लड़का सबको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता रहता है, ठीक ना। ये बहुत उच्च लेवल का हो गया शिक्षा, ठीक ना, ये बहुत उच्च लेवल का शिक्षा है, लेकिन आपको मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, ठीक ना, इसमें कोई हर्ज वाला बात नहीं है, ठीक है। ये इसमें बहुत आदमी का कन्फ्यूजन होता रहता है, ठीक ना, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमारा हो गया अव्ययी भाव समास। मात्र हम 12 मिनट में देख लिए हम कितना समास, लगभग हम 4 समास देख लिए। अब लास्ट समास देखते हैं, 5 समास, 5वां समास। वो कौन सा समास है, तो वो है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है हमारा लास्ट समास, ठीक ना। देखिए तत्पुरुष समास को भी देखेंगे कैसे पहचानेंगे, तो तत्पुरुष समास को पहचानने का एकदम सिंपल सा फंडा है, ये भी एकदम सिंपल सा फंडा है। उसका फंडा क्या है, देखिए तत्पुरुष समास का फंडा ये है ना कि जब हम इसको तोड़ेंगे, ठीक ना, तोड़ेंगे या फोड़ेंगे, ठीक ना, तोड़ेंगे फोड़ेंगे या विग्रह करेंगे, ठीक ना, विग्रह मतलब तोड़ मरोड़ देंगे, ठीक ना। उसके बाद अगर इसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, तो अगर उसके बाद कहीं उसमें कारक चिन्ह आ गया, कारक चिन्ह आ गया, तो वो हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। किसी भी शब्द को जब हम तोड़ेंगे, ठीक ना, तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद अगर उसमें कारक चिन्ह आ गया, तो वो हमारा होगा तत्पुरुष समास, समझे ना। कहना क्या चाह रहे हम कि जब हम किसी शब्द को, जैसे मान लीजिए गंगाजल लिए, ठीक ना, गंगाजल शब्द ले, गंगाजल को हम तोड़ दिए, ये इसको संस्कृत भाषा या फिर हम इसको हिंदी में बोलते तो इसको विग्रह कर दिए, ठीक ना, विग्रह कर दिए, तो क्या बनता है, गंगा का जल। यहाँ पे जो का डिनोट कर रहा है वो क्या कर रहा है, तो का कारक चिन्ह को डिनोट कर रहा है, ठीक ना, कारक चिन्ह को डिनोट कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या आ गया, इसमें कारक चिन्ह आ गया, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। वैसे ही राजपुत्र, वैसे ही क्या बोले हम, राजपुत्र, मतलब कि राजा का पुत्र, यहाँ पे का आ गया, का क्या है, तो ये कारक चिन्ह है। वैसे ही धनहीन, धन से हीन, से क्या है, तो ये भी एक कारक चिन्ह है बच्चा, तो ये भी हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। वैसे ही देश निकाला,
ठीक ना। मतलब देश से निकाला, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, रसोई घर, रसोई का घर, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। समझ में आया ना, समझ में आ गया ना कि तत्पुरुष समास को कैसे पहचाने। ठीक है, तो ये हमारा आपको हमको लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करें, देखिए कर्ता तत्पुरुष समास नहीं होता है, ठीक ना। उसके बाद संबोधन तत्पुरुष समास नहीं होता है। तत्पुरुष का भेद होता है 5, 1 2 3 4 5 सॉरी 6 होता है, 6 गो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, कर्ता कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, जैसे अधिकरण तत्पुरुष समास। अगर आपसे शब्द दे दिया, ठीक ना, पूछा कि आपसे कर्म तत्पुरुष समास कौन होगा, तो देखेंगे उसको तोड़ेंगे। अगर उसमें को आ गया, उसमें एक कारक चिन्ह की जगह पे को आ गया, तो उसको हम बोलेंगे कर्म तत्पुरुष समास। ठीक ना। वैसे ही मान लीजिए कि उसको तोड़े, अगर का आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम संबंध तत्पुरुष समास। ठीक ना। वैसे ही इसमें से जो कारक चिन्ह आ जाएगा, वो कारक चिन्ह के साथ कारक चिन्ह लिखेंगे, उसके बाद तत्पुरुष समास जोड़ देंगे, वो हमारा समास हो जाएगा। ठीक ना। तो ये भी बहुत आसान होता है, ये भी आपको आता ही होगा। ठीक ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट समास, जो हमारा होगा लास्ट समास होगा, वो समास है हमारा कर्मधारय समास। ठीक ना। कर्मधारय समास को कैसे पहचाने, ये बात है ना। तो देखिए कर्मधारय समास पहचानने का सिंपल सा तरीका ये है कि आपस में दोनों में क्या चीज़ का संबंध हो, विशेष से विशेष का संबंध हो। ठीक ना। विशेष से विशेषण और विशेष से का संबंध हो, मतलब क्या हो, इसका मतलब समझे। विशेष से विशेषण का संबंध मतलब ये है ना कि ये एक दूसरे का विशेषता बताए, एक दूसरे का विशेषता बताए। इसका मतलब ये होता है विशेषण विशेष का संबंध, मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे का क्या बताए, विशेषता बताए। जैसे एग्जांपल में आपको दिखा सकते हैं हम, जैसे हो गया नव युवक। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नव युवक। ठीक ना, नव युवक। नव युवक का मतलब क्या, नया है जो युवा। यहाँ पे युवा का विशेषता बताया जा रहा है कि युवा कैसा है, तो युवा जो है वो नया है, तो हम लगा देंगे क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा नव युवक, मतलब कि कर्मधारय समास। वैसे ही नील कमल, मतलब क्या हुआ, नीला है जो कमल। कमल कैसा है बच्चा, तो कमल नीला है। कमल कैसा है, तो कमल नीला है। मतलब यहाँ पे कमल की विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए हम कह देंगे कि हमारा कमल नील कमल है। वो क्या चीज़ है, तो वो हमारा कर्मधारय समास है। वैसे ही यहाँ पे हम डाल देगा लौह पुरुष, जो ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक ना, लौह पुरुष। लौह पुरुष, लौह के जैसा पुरुष, मतलब कि यहाँ पे पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि पुरुष कैसा है, तो पुरुष लोहा जैसा है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। वैसे ही कमल नयन, कमल के जैसा है जो नयन, महान पुरुष, महान है जो पुरुष। समझ गए ना कि देखिए जब आपस में विशेषता बताई जाए तो वो हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। आई होप आपको ये सेशन देखकर मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि सभी को समास समझने में या देखने में कोई दिक्कत न हो। अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आप ले पाए, पीडीएफ शांति से ले पाए, तो हमारा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं ले सकते हैं तो आप जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ पे सर्च कीजिएगा, क्या चीज़ सर्च कीजिएगा, कनेक्ट विथ साहो। क्या लिखिएगा, कनेक्ट विथ साहो। ठीक ना, टेलीग्राम चैनल लगा, उसको आप ज्वाइन कीजिए, उस पर सबका पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।